जय श्री राम। फिर से इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। कुछ दिन पहले मिस्टर पप्पू मेरे पास आया। उसने बोला, सर हम बिजनेस करते हैं तो सेक्शन 44 एडी जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम का होता है गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, तो हमें उसके बारे में आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। वो बिजनेस पर एप्लीकेबल होता है या प्रोफेशन पर एप्लीकेबल होता है। तो उसको मैंने क्या बताया, सबसे पहले अपने एक सेक्शन होता है सेक्शन 44 AA सब सेक्शन 1। उसमें कुछ प्रोफेशन स्पेसिफाइड है लाइक एडवोकेट, डॉक्टर, इंटीरियर डेकोरेट, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिल्म आर्टिस्ट, एक दो और बंदे कवर है। ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन, इनको हम स्पेसिफाइड प्रोफेशन बोलते हैं। ये अगर आप इन प्रोफेशन में एंगेज हो, मतलब आप डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, आप CS हो, देन आप क्या कर सकते हो, 44 ADA आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना है। आप जो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन हुए इसके कैटेगरी में, मतलब CS CM में नहीं हो, बट आप ITR फाइलिंग, GST फाइलिंग, CS वाला काम आप कर रहे हो, बट आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं हो, क्योंकि नॉर्मल ITR फाइल करना, GST तो कोई +2 का बंदा भी कर सकता है। तो इट डज नॉट मीन कि आप 44 AA में कवर हो जाओगे। यू मस्ट होल्ड अ वैलिड डिग्री, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आपको स्पेशल प्रोफेशन बोला जाएगा। अदरवाइज इस कैटेगरी में कोई भी इंसान कवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन बचे, वो क्या कर सकते हैं, 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 44 AD इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बिजनेस एंड ADA इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रोफेशन। ये लोगों की क्या होती है, मिसकंसेप्शन होती है कि 44 AD इज फॉर बिजनेस एंड 44 ADA इज फॉर प्रोफेशन। ये क्या है, आपकी एक मिसकंसेप्शन है। 44 ADA स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए होता है, 44 AD सभी टाइप के बिजनेस के लिए होता है, एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन विच इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AA सब सेक्शन 1। फिर 44 AA क्या कहता है कि जो मतलब स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए AD नहीं है, ठीक है, जो ट्रक है, कैरिज वाला बिजनेस होता है जिस पर 44 AE लगता है, उस पर भी 44 AD नहीं लगता। कुछ कमीशन ब्रोकरेज की इनकम होती है, उस पर भी नहीं लगता। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताने का, कि ये बिजनेस एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन सब पर 44 AD लगता है, और 44 AD ऑल टाइप्स के प्रोफेशन पर नहीं लगता। 44 ADA इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो ये ध्यान रखना है कि लोग क्या सोचते हैं कि 194J में TDS अगर मेरा डिडक्ट हो गया तो मैं 44 ADA में अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, फ्यूचर में नोटिस आएंगे, ITR कोई भी फाइल कर देगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप सही फॉर्म चूज करे हो, 1 2 3 4 सही सेक्शन में अपनी ITR फाइल करोगे, 44 AD एप्लीकेबल होगा, ADA एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये मैंने उसको गाइड कर दिया अच्छे से, उसको अच्छे से समझ में भी आ गया। और आप भी अपनी ITR को अच्छे से फाइल कीजिए, सही फॉर्म सेलेक्ट कीजिए, सही सेक्शन सेलेक्ट कीजिए। तो AD बिजनेस एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोफेशन दोनों पर एप्लीकेबल होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।